प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने और भी एक दिन हमारे आयु में जोड़ दिया। हमें दिया हुआ आशा के अनुसार हम प्रभु के आगमन की बाट जोते हुए अपनी तैयारी पूरा करें। रोज़ रोज़ हमें परखना है कि आज प्रभु आएगा तो मैं प्रभु के साथ चलने में कोई मेरे जीवन में तैयारी की बाकी है क्या, और भी किसी प्रकार प्रभु ने कहा हुआ बात रह गया क्या। एक बात जानना, अगर हमारे जीवन में पाप होता है, पाप हमेशा हमें प्रभु से दूर करता है, हमारे प्रभु के साथ संबंध तोड़ देता है, और ये दुनिया में रहने के समय में पाप होने का खतरा है, पाप होने का खतरा है। इसलिए हमको हमारे जीवन में हमेशा ये जानना, मतलब आज मैं प्रभु को वाणी सुन पा रहा है कि नहीं, प्रभु मेरे से बात कर रहा है कि नहीं। यदि प्रभु मेरे से बात नहीं कर रहा है, मुझे प्रभु का संगति अगर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब जानना वो पाप में है। क्योंकि जब यशायाह 59 अध्याय का दूसरा वचन में, यशायाह 59 का 2, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। देखा, मतलब तुम्हारे पाप के कारण, तुम्हारा अतिक्रमण के कारण, है ना। मनुष्य जब पाप करता है, प्रभु का व्यवस्थाओं को तोड़ करके जब आगे बढ़ जाता है, उसके लिए साहस रखता है, तो फिर प्रभु के साथ का नाता टूट जाता है। तो आज सवेरे उठने के समय में हम प्रभु का वाणी सुन पाया, हम प्रभु के साथ बात कर पाया, प्रभु हमारे बात सुनता है क्या, हम प्रभु की बात सुनते हैं क्या, ये बातों को जानना बहुत जरूरी बात है। मसीह जीवन हमेशा प्रभु के साथ चलने वाला, प्रभु की आलोचना प्राप्त करके उस आलोचना में जीने वाला एक जीवन है। पिछले दिनों से बढ़ करके आज हमारे आत्मीय जीवन का अवस्था क्या है, हमने जो भी वचन सुना वो वचन को हम सही प्रकार हमारे जीवन में अमल कर पाया कि नहीं, है ना। कई लोग मानो मैं देखता हूँ आज लॉकडाउन होने पर भी प्रभु का वचन के लिए भूख प्यास बहुत लोगों को कम हो गया। कई लोग बराबर ये संदेश को नहीं सुनता, विश्वासी जन मतलब लापरवाही करता है। प्रियो, कभी भी लापरवाही नहीं करना। आज हम लोग मतलब एक विश्वासियों का अवस्था नहीं जानता, स्वर्ग जानता है। स्वर्ग अभी भी हमें प्यार करके हमारा आत्मिक उन्नति की बढ़ोतरी के लिए प्रभु ने ये सारा प्रबंध किया है। ये प्रभु की ओर से हमारे लिए एक बहुत बड़ा अनुग्रह है। हमें रोज प्रभु का सत्य वचन सुनने का मौका मिल रहा है, और इतना सिस्टमैटिक स्टडी लेता है कि लोग उन बातों को भूले ना, लोगों को सही प्रकार एक एक विषय पर, एक एक मतलब प्रभु की इच्छा पर हम वो कामों को मतलब करते हैं। मैं आशा करता हूँ हर एक लोग मतलब अपने जीवन को परखो, है ना। आपको मालूम है जब दुनिया में पाप बढ़ गया था, उत्पत्ति की किताब में 6 अध्याय का 5-6 वचन में हम देखते हैं कि प्रभु मानव के ऊपर दृष्टि करके देखा, तो क्या देखा, उत्पत्ति 6 अध्याय 5 और 6 वचन। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गया है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। देखा, उनका मन के विचार निरंतर बुराई होता है। आज का लोगों का जीवन की अवस्था ही हम देखते हैं, हमेशा मन में बुराई, दूसरे के प्रति बुराई सोचना, वो अच्छा भावना नहीं, है ना। प्रियो, कोई न हो काल का जैसा काल में आज हम जी रहे हैं। प्रभु को मनुष्य के प्रति, आज प्रभु के लोगों के प्रति शायद प्रभु को बहुत दुख हो रहा होगा, क्योंकि वो लोग भी अपने दिल में अच्छा नहीं सोचता है। जो दिल में है वो मुंह से आता है। हमारे जीवन में हमेशा हमें अपने भाई बहन के बारे में कितना अच्छा सोचना चाहिए, पर तो आज हम देखते हैं कि उनका सोच में तक शैतान ने मानव प्रभुता करने लगा। प्रियो, वहाँ पर लोग इतना प्रभु से दूर हो गया, पर जो हम देखा उस पीढ़ी में भी प्रभु को एक जन मिला, है ना, नोहा का बारे में उसका 6 अध्याय का 9 वचन में पढ़ता है। नोहा धर्मी पुरुष, नोहा धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। देखा, अपने समय के लोगों में वो खरा था, और नोहा परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। देखा, नोहा परमेश्वर ही के साथ साथ चलते रहा। प्रियो, उस पीढ़ी में सिर्फ एक व्यक्ति मिला, नोहा। वो धर्मी पुरुष था, उसको प्रभु में विश्वास था, वो प्रभु की राह पर चलने के लिए उत्सुक था, वो प्रभु के साथ चलता था। उसका कारण उसके 8 वचन में लिखा है। 8 वचन क्या बोलता, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नोह पर बनी रही। देखा, नोह के ऊपर प्रभु का अनुग्रह का दृष्टि पड़ा। प्रियो,
हमारे जीवन में आज भी इस कुटिल पीढ़ी में प्रभु का अनुग्रह का दृष्टि हम पर पड़ा, इसलिए हम बेच गया। हम बेच गया है तो फिर हम घमंडी ना हो। हम बेच गया तो हम प्रभु से कितना मतलब प्रभु से आभारी होना चाहिए, हम कैसे प्रभु को महिमा देना चाहिए। मैं आपसे बहुत नम्र विनती करता हूँ प्रियो, अपने जीवन को हमेशा परखना। हम लोग अनुग्रह पाए हुए लोग हैं और हमेशा हमें अनुग्रह में बना रहना चाहिए, अनुग्रह और भी पाना चाहिए। हम हमेशा प्रभु की दृष्टि में एक नम्र और दीन होकर के जीवन बिताना, प्रभु के वचन और आज्ञाओं को पालन करने के लिए उत्सुक रहना। प्रभु का अनुग्रह का दृष्टि नोहा पर पड़ा और नोहा उस समय में मतलब परमेश्वर के साथ चलने के कारण जब इब्रानियों का पत्री में 11 अध्याय 7 वचन में नोहा के बारे में क्या लिखा? विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। इतना अनोखा बात है। मतलब उस समय में प्रभु ने नोहा को कहा, नोहा तुम अपनी परिवार के बचाव के लिए जहाज बनाना। नोहा बहुत भक्ति के साथ, उसको भक्ति भी बोल सकता है, प्रभु का भय भी बोल सकता है। मतलब कई जगह पर जो भक्ति कहा है वो प्रभु का भय मानकर वो भक्ति में जैसा प्रभु ने कहा वैसा नोहा ने किया। तो सबसे बड़ी बात उस समय में आपको मालूम है, उस समय में मतलब इस विषय को विश्वास करना तक एक अनोनी बात था, मुश्किल की बात था। लेकिन उस वचन में 11 वापस पढ़ना 11 का 7 विश्वास ही से नूह ने इन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी। देखा, उस समय में दिखाई नहीं पड़ते थे या किसी ने देखा भी नहीं, किसी ने कुछ बोला भी नहीं, ऐसे बातों पर चेतावनी पाया, प्रभु से चेतावनी पाया कि मैं दुनिया में बारिश बरसाएगा, ये दुनिया पानी से डूब जाएगा। प्रभु से चेतावनी जब आया, उन्होंने कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, तो भी विश्वास किया। प्रभु ने कहा हुआ बात को विश्वास किया है, प्रभु ने कहा हुआ बात को वैसे के वैसे मानने के लिए तैयार हो गया है ना। मैं उत्पत्ति किताब उसका 6 अध्याय उसका 14 वचन में प्रभु ने नोह को क्या आज्ञा दिया? इसलिए तू गोपेन वृक्ष की लकड़ी, देखो कौन सा लकड़ी, कोई भी लकड़ी से नहीं, प्रभु ने उसके लिए लकड़ी तक बनाया। ओ और कोई नहीं, गोपेन वृक्ष का लकड़ी को लेकर के एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। देखा मतलब कितना कैसा, मतलब किस वृक्ष से, मतलब वृक्ष का लकड़ी से बनाना, किस साइज में बनाना, कितना लंबा चौड़ा ऊंचा और कोठरी, सारे बातों का क्लियर व्यवस्था प्रभु ने दिया। ये बहुत सुंदर बात है। हमारे जीवन में जो भी कार्य करना होता है प्रभु उसका पूरा डिटेल से समझाता है। वही बात जब मिला वाला तंबू को बनाने के टाइम पर भी हमारा प्रभु ने एक एक बात मोशे को समझाया और जैसा मोशे को प्रभु ने बताया वैसा ही वो बनाया। प्रभु जो कहता है वैसा मानना जरूरी बात है। अभी यहाँ पर नोहा को प्रभु ने जो कहा हम देखते हैं वही 6 अध्याय का 22 वचन, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। उसका 7 अध्याय का 5 वचन, यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। देखा मतलब वहां पर हम बार बार ये बात को पढ़ता है कि प्रभु की आज्ञा के अनुसार नोहा ने किया। कितना अच्छा बात है, प्रभु ने जो कहा वैसा ही किया। आज हमारा भी जीवन में हमें ये बात को परखना है। मेरे जीवन में आज प्रभु जो कहता है मैं वो काम को वैसा करता है कि नहीं। आज आप प्रभु जो वचन सुनने के समय में जरूर हमारे जीवन में भी अपनाने वाला कई विषयों को प्रभु बताता है और वो बातों को हम कहाँ तक मानते हैं। मानना प्रियो, मानना प्रभु में ये विश्वास की यात्रा है। अभी भी हमारे लिए मौका है, अभी हमारा समय है। वही इब्रानियों के पत्र में 4 अध्याय का 1-2 वचन में मतलब उधर का विश्वास योग करने के टाइम पर प्रेषित पौलुस एक बात याद दिलाता है, इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है। देखो उसकी विश्राम में प्रवेश करने का मतलब प्रतिज्ञा अभी तक है, तो हमें डरना चाहिए। आप देखिए डरना चाहिए। अभी वहां पर भी हम देखा नोहा डरते हुए या भक्ति के साथ प्रभु की आज्ञा माना। तो
अभी भी हमें भी डरना चाहिए या हमें वो भक्ति के जीवन बिताना चाहिए। ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। देखा, अभी सुनने वाले लोगों में विश्वास के साथ ना बैठने के कारण उनको उसका कुछ लाभ नहीं मिला। प्रियो, हमारे जीवन में हमें इस बात को परखना है। मेरे जीवन में जो भी बात मैं सुनता हूँ तो मैं वो पूरा विश्वास के साथ अपनाने के लिए प्रयत्न करता है क्या, ये बात को हमें परखना चाहिए। मैं आग्रह करता हूँ कि आप इन बातों को जरूर परखते होंगे। प्रियो, रोज हमें मन फिरने की जरूरत है। प्रभु जो भी हमें प्रकट करके देता है वो बातों को मानने वाला एक अच्छा दिल हमें चाहिए, क्योंकि प्रभु की बात को मानने के लिए एक नम्र दिल चाहिए। जो व्यक्ति नम्र नहीं है वो बातों को एकदम तुच्छ कर देता है। ये प्रभु का वाणी है, ये हमारे प्रति प्रभु की इच्छा है। ये हम जो भी सुन रहे हैं प्रियो, ये कोई मनुष्य की इच्छा नहीं, ये परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए प्रभु की इच्छा मालूम करके जीवन बिताना, नहीं तो क्या होगा, ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। हमने देखा, हम लोग पिछले अभी इन दिनों में मतलब प्रभु के आगमन तक हमें थामा रहना चाहिए। उस विषय में तीसरा विषय को हम ध्यान कर रहे हैं। तीसरा विषय था हमें पहला विश्वास को थामा रहना। कल हमने कोई बात को देख रहा था, आपको मालूम है उस विश्वास को थामा नहीं रहेगा तो यहाँ प्रभु के उन वचनों को जैसा प्रभु कहता है वैसा अगर नहीं मानेगा तो क्या होगा। आपको मालूम है जब पहला कुरिन्थी 6 अध्याय 3 से 6 तक पढ़ने के टाइम पर इस अंत समय में आया हुआ हमारे लिए एक चेतावनी के रूप में इस्राएल लोगों के जीवन को हमारे लिए बताया प्रेषित पौलुस ने। आप सुनिए वो बात क्या कहता है। क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? नहीं 6 अध्याय 10 अध्याय, मैं चैप्टर गलत बोला। इब्रानियों का पत्री 10 अध्याय का पहला कुरिन्थी, इब्रानियों नहीं, पहला कुरिन्थी 10 अध्याय उसका 3 से 6। और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरे कि जैसे उन्होंने लालच किया। हमारे लिए ये बातें दृष्टांत ठहरा है ना। और उसका 11 वचन भी, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं। देखा, जगत के अंतिम समय रहने वाला हमारे लिए एक चेतावनी के रूप में उन लोगों का बातों को दिया जा रहा है। इसका मतलब हमें इस बात को जानना है कि उनके जीवन में क्या हुआ। उन लोगों ने मतलब उस वायदा के देश में प्रवेश किया क्या। प्रभु ने उनको कनान देश का वायदा दिया और उस देश के लिए उनको मिस्र की गुलामी से निकाला, और वो लोग मतलब उस आशा में निकला, लेकिन वो लोग सब लोग प्रवेश नहीं किया। क्या हुआ उनके जीवन में, क्या हुआ उनके जीवन में? पाप आया। पाप उनके जीवन में, पाप उनको वायदा का जगह में जाने नहीं दिया। कैसे पाप आया, मैं कम से कम उनका 9 प्रकार का पापों को मैं आपको पहले बताऊंगा, इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि उन लोगों के जीवन हमारे लिए चेतावनी के रूप में दिया। ये चेतावनी हम तुच्छ नहीं करना भी। हमारे भी जीवन में हमने आशा किया हुआ उन बातों में भंग हो सकता है। भंग होने के कारण हमारा गलती है। वो अपना हर एक वचन में विश्वास योग्य, और हम विश्वास दिखाती रहेगा तो हमको प्रभु का वायदा हमें प्राप्त नहीं होगा। देखो, इस्राएल लोगों को प्रभु ने वायदा दिया, परंतु वो वायदा उन्हें नहीं मिला। वो लोग उस विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाया। उन लोगों को वायदे के देश में प्रवेश करने का मौका नहीं मिला। कारण क्या है, वहाँ पर मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। जब इब्रानियों की पत्री है ना, उसका 3 अध्याय का 15 वचन पढ़ना। जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। मतलब उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने एक प्रकार मतलब मन को कठोर किया। मन कठोर करना पाप है, मन कठोर करना पाप है। प्रभु का वचन सुनने के समय में हमें अपनी अवस्था देखना चाहिए, मेरा मन कैसा है।
मैं प्रभु का वचन सुनने लायक के अपने आप को नम्र और दीन करके मैं प्रभु की उपस्थिति में है क्या? प्रभु का वचन जो भी आएगा उसको मानने की मेरा जीवन में तैयार है क्या? तो मन कठोर है तो ये वचन आपके जीवन में काम कभी नहीं करेगा। और आप किसी के साथ झगड़ा करके, क्रोधित होकर के, गुस्सा में आकर के आप प्रभु का वचन सुनेगा, यह वचन आपके जीवन में काम नहीं करेगा। आप उसको नहीं समझ पाएंगे, आप उसको अमल नहीं कर पाओगे। उनका पहला गलती क्या था? उन लोगों ने मन को कठोर किया। दूसरा गलती क्या है? उसका 17 वचन, और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया? देखा, उन लोग पाप करते रहा, पाप में वो बार बार गिरते रहा, प्रभु के लक्ष्य से वो लोग दूर जाते रहा, उनमें पाप होते रहा। ये उनका दूसरा गलती है। तीसरा गलती क्या है? उसका 18 वचन, और उसने किनसे शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाओगे? क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा न मानी? देखा, उन लोगों ने आज्ञा नहीं माना। ठीक है, मतलब प्रभु की आज्ञा मानना प्रभु के लोगों का कर्तव्य है, परंतु उन्होंने आज्ञा नहीं माना। वही आदम में स्वभाव उनमें आया। आदम का बात था क्या था? आज्ञा ना माना। आज्ञा ना मानने के कारण मतलब हमारे जीवन में इस बात को अच्छी तरह जानना प्रयोग, आज्ञा ना मानना कितना बड़ा पाप है। मुझे प्रभु ने दिया हुआ कोई भी आज्ञा में तोड़ता है क्या? उस आज्ञा अगर नहीं मानना वो भी प्रभु की दृष्टि में बहुत बड़ा सजा का योग्य पाप है। और चारवा बात है उसका 3 का 19, हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। देखा, उनका अविश्वास, अविश्वास एक पाप है। उनके अविश्वास के कारण उन लोग प्रवेश नहीं कर पाया। देखिए, एक एक बातों को आप देखना लिया, क्योंकि हमें इस बात को जानना है। पांचों बात क्या है? तो पहला कोरिन्थी 10 अध्याय का 6 वचन, पहला कोरिन्थी उसका, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया। देखा, वो लोग लालची लोग थे। विश्वासियों में भी अगर लालची लोग रहेगा तो एक पाप है प्रियो, लालच पाप है। वो बुरी इच्छा करना वो पाप है ना। छठवां बात क्या है? उसका 10 का 7 वचन, और न तो मूर्ति पूजक बनो। देखा, उन लोगों मूर्ति पूजा किया, उन लोगों में मूर्ति पूजा हो गया। उसका 8 वचन, और न हम व्यभिचार करें। देखा, उन लोगों ने व्यभिचार किया। भयंकर बात है, उन लोगों ने व्यभिचार किया। और 8वीं बात मालूम उसका 9 वचन, और न हम प्रभु को परखे। देखा, उन्होंने प्रभु को परीक्षा किया, प्रभु को परखा। प्रभु हमें परखता है, पर दो लोगों ने प्रभु को परखा। प्रभु को परखना, प्रभु ऐसे करेगा क्या? मैं देखता हूँ, ऐसा सोचना तो बड़ा भयंकर पाप है प्रियो। हमें प्रभु को परखने का कोई अधिकार नहीं। उन्होंने प्रभु को परखा। और 9वां पाप उसका 10 का 10, और न तुम कुड़कुड़ाओ। हाँ, उन्होंने कुड़कुड़ाया। आज आपको मालूम है, बहुत लोग हैं अपने ऑटो में कुड़कुड़ाने वाला स्वभाव रहता है। कुड़कुड़ाया, दूसरे के बारे में कुड़कुड़ाते रहता। हमारा मुंह से निकलने वाला शब्दों में हम बहुत दोषी ठहरता है प्रियो। और एक बात हम कहता है, अगर सच्चा बात नहीं है तो दोषी है। हम एक बात कहने से पहले हमको जरूर जानना चाहिए, मैं जो कह रहा है ये सच्चे क्या या ये झूठ है। हम कभी किसी का कोई बात सुनकर के भी कोई बात नहीं कहना, कहने पर हम बहुत दोषी ठहरेगा, क्योंकि वो कहने वाला व्यक्ति शायद झूठ बोला होगा। वो सच्चे कि नहीं यकीन करना है। और ऐसा नहीं होगा तो आपको मालूम है, मतलब ऑटो से होने वाला पापों का कोई सीमा नहीं रहता। बहुत भयंकर रीति में लोग ऑटो से पाप करता है। इसी कारण जब मत्ती के सुसमाचार 12 अध्याय का 37 वचन, मत्ती 12 अध्याय का 37, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। देखो, बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। ये हरेक पवित्र लोगों का भी जीवन में भविष्य में होने वाला न्याय के दिन में ये बात होने वाला है। इसलिए कभी भी हमारे जीवन में अपने होठों से कभी ऐसा बात नहीं कहना प्रिय। हमको यकीन करना है, हमें ये सच्चाई जानना है। और नहीं जानेगा तो नहीं जानेगा तो सबसे बड़ा धोखा है। हमारे होठों से निकलने वाला शब्दों के कारण, आपको मालूम है, हम जो भी लोग अपना बात कहेगा
वो बात कैसे होना चाहिए। एफिसियों का पत्री 4 अध्याय उसका 29-30, एफिसियों 4 अध्याय का 29-30। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। देखिए, कोई गंदी बात मतलब लोगों को ठोकर लगने वाला, लोगों को आत्मीय जीवन में गिरावट लाने वाला, पाप करवाने वाला कोई बात ना करे। हमारे होठों से निकलने वाले शब्दों में सुनने वालों को आत्मिक उन्नति मिलना चाहिए, वो अधिक प्रभु को प्राप्त करना चाहिए और भी प्रभु में मजबूत होना चाहिए। नहीं तो अभी आगे, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुमको छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। छाप दिया गया। देखो, बहुत बड़ी बात है कि हमारे जीवन में ये बात को जानना, पवित्र आत्मा शोकित होने वाला बात आपको मालूम है। आप कह रहे हैं सुनने वालों का दिल में अगर दुख होने वाला कोई बात है तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा वहां पर दुखित होगा, उसका न्याय सुनाने वालों से प्रभु लेगा। हम सुनाने वाला बात हमेशा दूसरे की आत्मिक उन्नति पाने के लक्ष्य में होना चाहिए। ऐसा नहीं है तो कोई मतलब एफिसियों का पत्री उसका 5 अध्याय का 4 वचन, और न निर्लज्जता, न मूर्खता की बातचीत की, न ठट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती। ये पवित्र लोगों को शोभा नहीं देता। पवित्र लोगों को शोभा ना देने वाला बातें हमारे होठों में से ना निकले। जब कोलोसियों के पत्री 4 अध्याय का 6 वचन में, कोलोसियों 4 का 6, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो, कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। बोले तो मतलब प्रियो, हमारे जीवन से होठों से निकलने वाला शब्दों पर हमें ध्यान देना। कई बार बहुत कठोर शब्द लोग निकालते हैं, कई लोगों को बहुत जल्दी चोट पहुंचाते हैं। हमें अपने जीवन में परखना है, मैं जो भी मेरा होठों से निकलता है वो शब्द में मुझको कोई हमारा दोष तो नहीं आएगा, मेरे जीवन में कोई मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचेगा। क्योंकि आप शायद हत्या नहीं किया होगा, चोरी नहीं किया होगा, व्यभिचार नहीं किया होगा, ऐसा कुछ नहीं किया होगा, परंतु आपका शब्द, आपको नीति वचन 18:21 मालूम है ना, आप प्रियो ये जीव का संभालना, क्योंकि वहां पर इतना साफ लिखा है नीति वचन 18 अध्याय का 21 वचन, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है। मतलब जीव के वश में जीवन और मृत्यु रहता है। इसका मतलब क्या है कि आपने होठों से कहने वाला शब्दों के द्वारा भी मृत्यु में पहुंच सकता है। कितना भयंकर बात है, कितना भयानक बात है प्रिय। आपको मालूम है, जब याकूब इस विषय में कहने के टाइम पर याकूब का मतलब 3रा अध्याय आप बार बार पढ़कर देखना, वहां पर हम जंगली जानवरों को भी अपना वश में ला सकता है। जंगली जानवर इतना जल्दी वश में नहीं आता, पर तो वहां पर प्रभु का दास कहता है, उसका 3रा अध्याय का 5 वचन पढ़ना। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है, और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है, और सारी देह पर कलंक लगाती है, और जीवन गति में आग लगा देती है, और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। आगे 7-8, क्योंकि हर प्रकार के वन पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं, और हो भी गए हैं, पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। देखा, मतलब वन्य जानवर भी, मतलब जंगली जानवर भी मनुष्य के वश में हो जाता है। शेर भी आपने देखा होगा ना, मतलब लोग शेर के साथ चलते हैं, जंगल में रहने वाले वो शेर को मतलब ला करके इतना मतलब उनको सिखाया कि वो मनुष्य को कोई हानि नहीं पहुंचाता। अब देखो, जंगल के राजा शेर को भी वो वश में लाए, जंगली शेर को, परंतु यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, याकूब कहता है, परंतु ये सब कर सकता है, परंतु मनुष्य का जीव मनुष्य के वश में नहीं कर सकता। तो ये जीव कितना डेंजर है। देखो, इस जीव को संभालना प्रियो, इस जीव से बोलने वाला शब्दों के द्वारा, उन वचनों के द्वारा कई प्रकार का धोखा का काम हो सकता है। बहुत शक्ति चेतावनी यहाँ पर याकूब देता है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसी याकूब 5 का 9 से 12। हे भाइयों,
एक दूसरे पर दोष न लगाओ ताकि तुम दोषी न ठहरे। देखो हाकिम द्वार पर खड़ा है। हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। देखिए मतलब यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका नाम मुझे वापस, हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ ताकि तुम दोषी न ठहरो। अभी मतलब एक दूसरे पर दोष ना लगाओ, नहीं तो तुम दोषी ठहरेगा, नहीं तो तुम दोषी ठहरेगा। बहुत भयंकर बात है। मतलब मैं चाहने वाला एक बहुत बड़ा बात है, उसका तीसरा अध्याय का 10 बजे मरना। एक ही मुंह से धन्यवाद और शपथ दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे आगे। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ से जैतून, देखिए एक दृष्टांत यहाँ पर बताया, अंजीर के पेड़ से जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? दाख की लता में अंजीर ले सकता है? वैसे ही मतलब ले सकते हैं। मतलब एक सवाल है ऐसे ही वैसे ही खरे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। देखा है, इसका मतलब क्या है कि हमारा हृदय ठीक नहीं, हमारे हृदय में भी कुछ ना कुछ जेलसी पाप है, बहुत भयंकर है। देखो हमारे होठों से निकलने वाला शब्दों के द्वारा हम एक व्यक्ति को पहचान सकता है। एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमारे शब्दों में प्रभु का महिमा होना चाहिए। हमारे शब्दों में हम किसी को भी ठोकर लेने का कारण नहीं बनना चाहिए, है ना। जब लूका का सुसमाचार 17 अध्याय का 1-2 वचन, लूका 17 अध्याय का 1-2 वचन। ओ प्रभु यीशु। फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें न लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण में आती है, जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है। उनके लिए यह भला होता कि चक्की का पाट उनके गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता। हाँ देखिए, बोलने का अर्थ तो प्रभु बोलता है कि ठोकर लगाने वाला लोगों के लिए हाय, ओ हाय, इतना भयंकर बात है? हमारे जीवन में हमें ये बात को परखना है कि मेरी बातों में किसी को ठोकर लगता है क्या? ऐसा ना लगने दे प्रियो, किसी के दिल को हम दुख ना पहुंचाए। जो सच्चाई नहीं, झूठ बात है। मैं बोला ना, मुझे ऐसा आजकल तो न्यूज़ में भी ऐसे बहुत बातें सुनने में आता है, किसी के जीवन को ठोकर पहुंचाया। अभी मतलब एक बच्चा अभी बीकॉम 3rd ईयर परीक्षा लिख रहा था, वहाँ पर आकर के मतलब एक प्रिंसिपल ने उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया। वो उसको बहुत झूठ लगा, वो उधर से, जबकि उस यूनिवर्सिटी में पास होने वाला 5 लोगों में टॉप लेवल में पास होने वाला एक बच्चा, और उसको ऐसे बात कहा, वो उधर से निकल करके वो नदी में डूब करके मर गया। अब देखिए उसका दिल को झूठ पहुंचा। क्या अभी रिसेंटली अभी केरला में हुआ एक संभव, अभी चल रहा है उसका केस। कितना भयंकर बात है? मतलब हम लोग दूसरे को जो कहता है वो बात में उसमें कितना इफेक्ट होता है, वो बात को जानना चाहिए। और जो सच्चाई नहीं है ऐसे बातों को बोलेगा तो किसी का भी दिल में चोट आएगा। अभी प्रभु के लोग आत्महत्या नहीं करता, परंतु दुनिया के लोग करते हैं। और ऐसे हम कितने, मेरे को मालूम है, मेरा अच्छा पहचान का एक व्यक्ति उसी प्रकार का किसी ने निंदा किया, उसके ऊपर उन्होंने अपने आप को भाषण दिया। आज दुनिया में ऐसे बहुत बात होता है। हमारे होठों से निकलने वाले शब्दों से हम किसी को ऐसा दुख ना पहुंचाए, उनका आत्मीय जीवन में गिरावट आने वाला बातें हम ना करें। हम हमेशा जब भी कहता है तो वो और भी मसीह में सिद्ध होने के लिए, प्रभु का लायक बनने के लिए कार्य करें। अभी आप देखिए, इस्राएल के लोगों ने प्रभु ने इतना वायदा दे करके चलाया था, उन्होंने 9 प्रकार का भाव किया, और प्रभु स्वयं कहता है कि उन्होंने कितना बार परीक्षा किया। एक बात मैं आपको बताऊं, जब नंबर्स गिरना उसका 14 अध्याय का 22 वचन, नंबर्स चैप्टर 14 वर्स 22,
उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश में और जंगल में देखी और मेरे किए हुए आश्चर्य क्रम को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की। देखा प्रभु का कितना बार परीक्षा किया? 10 बार। आप देखो हमने प्रभु का परीक्षा लिया, एक पाप करके हमने पहला कोरिन्थियों 10:9 में पढ़ा। उन लोगों ने प्रभु का परीक्षा लिया, कितना बार लिया? 10 बार। आप देखो वास्तव में प्रभु कितना उनको सहा होगा, वो प्रभु की परीक्षा ले रहा है। आप सोचिए कितना बड़ा अपराध है, कितना भयंकर पाप है अपने जीवन में। देखिए प्रभु ने जब वो देश को देखने के लिए जब भेजा था, प्रभु ने हर एक गोत्र से एक जन को, मतलब 12 लोगों को चुन करके भेजा। 12 लोगों को भेजने के बाद में उनमें विश्वास ही सिर्फ 2 ही था, बाकी देश अविश्वासी था। तो ये वहां से देख करके उन्होंने बुरा समाचार सुनाया। 10 लोग 1 जून और 2 लोग 1 और जून है। इसलिए प्रभु ने क्या बोला? जो विश्वास किया, वो विश्वास करने वाले लोग ही मेरा वायदा किया हुआ देश में प्रवेश करेगा, बाकी लोगों को प्रवेश नहीं है ना। जब वही गणना का किताब उसका 14 अध्याय का 29-30 तुम्हारे शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे और तुम सब में से 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के जितने गिने गए थे। देखो 20 वर्ष से अधिक जो गिने गए थे, आपको मालूम है 20 वर्ष से अधिक जो गिने गए हुए लोग कितना था? 6,03,550। कितना था? 6,03,550 उनमें से कितने लोग अभी जाएगा? 2 लोग। आप देखिए कितना, आप ये बात को हल्का नहीं जानना चाहिए। बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए कम है, और उसमें विश्वास योग्य लोग और भी बहुत कम है। बहुत भयंकर बात है। अभी यहाँ पर प्रभु क्या बोलते हैं? और मुझ पर बुड़बुड़ाते थे। उनमें से यपुन्ना के पुत्र कालेब और नून के पुत्र योशु को छोड़ कोई भी उस देश में न जाने पाएगा। कोई भी उस देश में न जाने पाएगा जिसके विषय मैंने शपथ खाई है कि तुमको उसमें बसाऊंगा। देखा प्रियो, कितना भयंकर बात है। मतलब वो 2 जन को छोड़ करके प्रभु ने और किसी को भी उस वायदा का देश में प्रवेश होने नहीं दिया। अब उसी नंबर्स उसका पहला अध्याय का 46 वचन में आप पढ़ सकता है कि कितने लोग वहां से निकला था। और वे सब गिने हुए पुरुष मिलाकर 6 लाख। देखो गिने हुए पुरुष मतलब 20 साल के ऊपर की योद्धा लोग कितना था? 6,03,000 550 थे। 550 मतलब 550। देखा इसका मतलब 6,03,548 लोग खत्म। आप देखो परिवहन यात्रा में वो लोग सब खत्म हो गया। 48 लोग बोलते हैं 48 हाँ, मतलब 6,03,548 लोग, प्योर हिंदी होना चाहिए, वो हमारे स्थल में खत्म हो गया। आप देखो उन लोग वायदा के देश में एक भी नहीं गया, सिर्फ ये 2 जन को छोड़ करके, मतलब योशुआ और कालेब। इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन में यहाँ पर जो हमने अभी जो ध्यान कर रहा है, हमारे वो विश्वास में हम कभी भी कमजोर नहीं होना, विश्वास में हम पीछे नहीं हटना, विश्वास में हम रोज आगे बढ़ना, अपने विश्वास को रोज परखना। प्रभु के प्रति मेरा भूख प्यास कैसा है? मैंने शुरुआत में भी बोला था, 2 कोरिन्थियों 13:5 में अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। आज भी मैं आज के दिन में एक विश्वास की यात्रा में है कि नहीं, ये बात को हमें परखना, जांचना, जानना। अभी आप देखिए मतलब प्रभु के राज्य में प्रवेश करने वालों का संख्या कितना कम है प्रियो। आप देखो इतनी बड़ा संख्या में सिर्फ 2 लोग हैं। जब नोह का काल में मतलब कितने करोड़ लोग था, उन करोड़ों में करीब कहा जाता है कम से कम 5 करोड़ से ऊपर उस समय में लोग था करके मुझे क्लियर नहीं मालूम, लेकिन वेद ज्ञानी लोग कहा जाता है। उन 5 करोड़ में कितने लोग बच गया? सिर्फ 8 लोग। अभी आप सोच लो आप सोच लो कितने लोग बचने वाला है अपने जीवन में। आज हम इसको हल्का ना समझो, हमारा मसीह जीवन की यात्रा को आप एक हल्का मत समझो।
मिला हुआ ये मौका बहुत अनमोल मौका है। अभी हमें कितना प्रभु से लिपटा रहना चाहिए। एक तो मैं चेतावनी इसके इस हाथ में आपको, या ये हमारे लिए बहुत सख्त बात है। रोमियो का पत्री 11 अध्याय, रोमियो 11 अध्याय का 20 से 22। ठीक है, वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, ठीक है, इसराइल के बारे में कहता है कि वो लोग अविश्वास के कारण तोड़े गए, परंतु तू मतलब हम जाति के लोग हैं, हम लोग विश्वास से बना रहता है। देखा, हमको प्रभु ने दिया वो वचन पर विश्वास करने के लिए अनुग्रह मिला, इसलिए हम बना रहता है। लेकिन बना रहता है हमें बेच गया बोल करके अपन घमंडी नहीं होना, हम प्रभु की बातों पर बना रहना। ये आगे का वचन को बहुत ध्यान से सुनिए। इसलिए अभिमानी न हो, परंतु भयमान, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को न छोड़ा तो तुझे भी न छोड़ेगा। बहुत सत्य चेतावनी है। अगर हम प्रभु की बातों में मतलब बातों को तुच्छ करेगा, लापरवाही करेगा। आज विश्वासी लोगों में बहुत से लोग इतना महान कृपा मिला, इतना बड़ा अनुग्रह मिला, इतना बड़ा उद्धार मिला, पर तुम देखते हैं कि बहुत से लोग आज भी एकदम बहुत लापरवाही के जीवन बिताता है। कितना भी समझाने से समझता नहीं, उनको प्रभु के लिए एक उत्साह नहीं। मुझे पर इतना बड़ा अनुग्रह हुआ है, ये बात का समझ नहीं, एकदम लापरवाही के जीवन। प्रभु की इच्छा जानने के लिए और उसमें चलने के लिए, बना रहने के लिए तैयारी नहीं। प्रियो, धोखा ना खाओ। प्रभु कहता है अगर उन लोगों को प्रभु ने निकाल दिया तो हमें भी प्रभु निकालेगा। ये चेतावनी यहाँ पर है, ये शक्ति चेतावनी है। इसलिए जब पहला कोरिन्थियों 10 का 12 वचन में कोरिन्थ मंडली को बोलने के टाइम पर भी प्रभु दास कहता है, इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। देखा है, मतलब मैं प्रभु में आ गया, मेरा उद्धार हो गया बोल करके आप किसी प्रकार भी प्रभु की सच्चाई से वंचित हो जाएगा। प्रियो, गिरने का खतरा है करके वचन शक्ति चेतावनी देता है। जो खड़ा है वो घमंड ना हो तो कहीं गिर ना पड़े। प्रियो, कई रीति में ये यात्रा में कई लोग कई रीति में प्रभु से दूर होते जा रहे हैं। कई बातों में लोग, आपको मालूम है कि कितनी लोग मतलब सच्चाई नहीं मालूम होते हुए, स्वर्गीय दर्शन ना पाने के कारण, प्रभु का भय के साथ जीवन ना बिताने के कारण कितने लोग मतलब आज प्रभु से या संगति से दूर हो गया। कारण क्या है? उन लोग सावधान नहीं रहा, उन लोग अपनी समझ के अनुसार कार्य किया, धोखा खाया। प्रियो, कई रीति में जब इब्रानियों का पत्री 3 अध्याय का 12 वचन, इब्रानियों 3 का 12, ओ प्रभु यीशु, हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। देखा प्रियो, इसी प्रकार भी एक कोई भी व्यक्ति अपना हृदय में पाप के कारण कठोर होकर के प्रभु से दूर जा सकता है। और ये अनुभव मैं विश्वास करता हूँ आप लोग समझ गया होगा। जो लोग मतलब सच्चा वचन से, सच्चा संगति से दूर जाता है, उसका एक ही कारण है, उनका पाप है, उनका गुप्त पाप है। उनके मन में कई रीति में शैतान ने पाप का बीज डाला और इसलिए अपना मन कठोर करके वो चला गया। कितना दुखदायक बात है प्रियो, कितना दुखदायक बात है। कई लोग गिरेगा। अभी वही बात को भविष्यवक्ता यिर्मयाह किताब 2 अध्याय का 19 वचन, एक खास वचन है, आप इसलिए आपको पढ़ना चाहता हूँ। यिर्मयाह 2:19, तेरी बुराई ही तेरी ताड़ना करेगी। देखा, तेरी बुराई तेरा ताड़ना करेगा और तेरा भटक जाना तुझे उल्हाना देगा। जान ले और देख कि अपने परमेश्वर यहोवा को त्यागना यह बुरी और कड़वी बात है। देखा, प्रभु को त्यागना। प्रियो, कई लोग बोलता है मुझे अभी भी जो मालूम मंडली छोड़ कर गया, वो बोलता है हमने प्रभु को नहीं त्यागा। उसके शब्दों में कोई अर्थ है? कुछ अर्थ नहीं प्रियो। जब वो क्योंकि शरीर से अलग होने का अर्थ क्या है? अरे बात तो प्रभु में आने के बाद में हमें शरीर का दर्शन पाना बहुत बड़ी बात है। शरीर से अलग होने का मतलब मृत्यु है प्रियो। आप सोचो, ये हाथ ये शरीर से अलग हो गया, कोई गाड़ी आकर ऊपर से चला गया, ये हाथ टूट गया, खत्म उसका, वो मृत्यु की दिशा में जाएगा। तो
प्रभु मंडली से दूर होने का अर्थ ही मृत्यु है प्रियो। वो चाहे वो कितना भी अपने आप को आत्मीय जन कहे, उनके अंदर प्रभु का भय भी नहीं और वो भक्ति प्रभु कभी ग्रहण नहीं करेगा। ये प्रभु का वचन क्लियर कहता है। इसका मतलब क्या है कि उन लोगों का बुराई के कारण परंतु वो कभी नहीं बोलेगा हमारे अंदर बुराई है। वो जरूर मंडली के ऊपर दोष लगाएगा, मंडली अच्छा नहीं। हम लोग ऐसे कहानी सुना है कि एक गिदड़ ने बहुत बार अंगूर के लिए जंप किया, नहीं मिला, आखिर बोलता है वो कट्टा है। अभी उसको बहुत बार जंप करने का नहीं मिला तो वो बोलता है कट्टा है, जाने दो। देखा ऐसा मतलब कई लोग अपनी बुरी अभिलाषा के साथ मंडली में आता है, आखिर में बोलता है मंडली ठीक नहीं। देखो कितना आसानी बात है ना मेरा प्रिय भाई बहन, आप ये बात को जानना, यहाँ तक जाने के लिए शैतान ने आपका दिल को पाप से अंधा कर दिया, जीवन से दूर कर दिया और प्रभु के ऊपर दोष लगाया। मंडली किसी प्राइवेट कंपनी का नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह का है, उसकी लघु से खरीदा हुआ है। मंडली पर दोष लगाना बोलेगा तो कितना भयंकर पाप है प्रियो, है ये कोई हल्की बात नहीं। तो इसलिए जो लोग उधार पाए हुए लोगों से बनाए जाने वाले मंडली पर ना उधार पाते हुए पाव में जी करके अपनी अभिलाषा पूरा करने के लिए वो काम नहीं बना तो दोष लगा करके निकल जाना, कितना भयंकर बात है। दुनिया की बातों की सोच में उन लोगों ने ठोकर खाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, कोई भी दुनिया की बातें आपको ठोकर खिलाने का मौका ना दे। इसलिए विश्वासी होकर के बना रहना, विश्वास में कभी भी पीछे नहीं हटना। आपको मालूम है पहला तिमोथी 5 अध्याय का 12 वचन, पहला तिमोथी 5 अध्याय 12 वचन, ओ लॉर्ड जीसस। और दोषी ठहराती है क्योंकि उन्होंने अपने पहले विश्वास को छोड़ दिया है। देखो पहले विश्वास को छोड़ दिया है, पहले विश्वास को छोड़ दिया है, कितना भयंकर बात है। पहले विश्वास को छोड़ना, वो लोग दोषी ठहराया जाएगा। हमें दिन प्रतिदिन हमें क्या करना चाहिए? विश्वास में बलवान होना। एफिसियों के पत्री उसकी पहला अध्याय 19 वचन, और उसकी सामर्थ हम में से विश्वास करते हैं कितने महान है उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। मानो उसकी शक्ति की प्रभाव के कार्य के अनुसार। देखिए मानो विश्वास करने वालों के लिए प्रभु का शक्ति का प्रभाव बहुत गंभीर रहता है। विश्वास करने वालों के लिए जब तक आप विश्वास नहीं करोगे ये प्रभु का मतलब शक्ति का सामर्थ्य आप अनुभव नहीं कर पाएगा। एक सच्चा विश्वास ही बना रहना। तो हम लोग अपने अनुमान में अपनी बुद्धि के अनुसार उसको हमारे बुद्धि के अंदर प्रभु को लाना चाहता है तो धोखा हो गया, बहुत भयंकर धोखा है। एक बच्चा मतलब एक ड्रम ला करके समुद्र का पानी को उसमें भर रहा था। क्या कर रहा था? वो बोलता है कि ये समुद्र का पानी कितना लीटर में नाप रहा हो, किसमें? ये ड्रम के अंदर। अब सोचो उसका दिमाग कैसा है? यो हम लोग महान परमेश्वर वो कौन है? परमेश्वर का प्रकाशन मनुष्य को देने के लिए स्वयं प्रभु यीशु मसीह आया और यीशु मसीह में सारा परमेश्वर तो है और वो कितना महान है। वो मनुष्य बनकर के आकर के परमेश्वर कैसा है वो बात को अपने जीवन के द्वारा दिखाया। वो बात को भी समझना हमारे लिए कठिन बात है तो क्योंकि यीशु मसीह के बारे में भी समझना है तो पिता का अनुग्रह चाहिए। ये बहुत गंभीर बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज हमारा विश्वास कैसा है। पिछले दिनों से बढ़कर के मेरा विश्वास की जीवन में मैं उन्नति पा रहा है कि नहीं। यहाँ पर प्रभु ने मतलब उस व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह वो मतलब मंदिर का सरदार से जब मरकुस का सुसमाचार 5 अध्याय उसका 36 वचन एक बात कहता है तो विश्वास सिर्फ नहीं, विश्वास सिर्फ करना। जो बातें वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, आराधनालय के सरदार से कहा मत केवल विश्वास रख, केवल विश्वास रख, केवल विश्वास रख, है ना। वो व्यक्ति डर गया। वो व्यक्ति बोला अभी मतलब वो मर गया तो अभी उधर ले जाने से क्या फायदा। लेकिन प्रभु बोलता है तू केवल विश्वास रख। देखो क्योंकि मैं ये काम कर सकता हूँ। प्रभु पर विश्वास करना भी। आज भी प्रभु में आज भी बहुत लोग दुखी क्यों होता, निराश क्यों होता, व्याकुल क्यों होता, क्यों चिंता में टेंशन लेता,
क्योंकि उनको अभी भी मालूम नहीं उनके साथ कौन है, वो क्या कर सकता है ना। एक और वचन मरकुस उसका 9 अध्याय का 23-24। यीशु ने उससे कहा, हाँ। यदि तू कर सकता है, हाँ। क्या यह क्या बात है? हाँ। विश्वास करने वाले के लिए विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। प्रियो, विश्वास सबसे बड़ी बात है। आज पिछले दिनों से बढ़कर के हमें प्रभु में विश्वास है क्या? हमारा विश्वास कैसा है? आज भी हम विश्वास में कमजोर है क्या? आपको मालूम है, एक बार प्रेरित से लोगों ने भी प्रभु से विनती किया था। लूका का सुसमाचार 17 अध्याय का 5 वचन, लूका उसका 17 अध्याय का 5 वचन। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। देखा, हमारे विश्वास बढ़ाओ प्रभु, हमारे विश्वास को बढ़ाओ। प्रियो, अगर हमें विश्वास में अगर कोई कमजोरी दिखता है तो हम प्रभु से विनती कर सकता है, प्रभु हमारा विश्वास को बढ़ाओ। हमें विनती कर सकता है। अविश्वासी होना प्रभु की दृष्टि में कितना बड़ा मतलब गुनाह है। आपको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बारे में जब प्रभु का चेहरा थॉमस को, जब बाकी चेहरे लोगों ने गवाही दिया, थॉमस ने विश्वास नहीं किया। वो बोलता है, जब तक मैं मेरा अंगुली से उसका छेदा हुआ हाथ का सुराख में नहीं डालेगा, जब तक उसकी पंजर छेदा गया था उसमें मेरा हाथ नहीं डालेगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। देखा है, प्रभु जब उसको प्रकट होने के समय में प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या कहा मालूम है? आप ध्यान से सुनिए। जब यूहन्ना 20 अध्याय का 27, यूहन्ना 20 अध्याय का 27। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को दे, और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। थॉमस, तुम अविश्वासी नहीं, तुम विश्वासी हो। तुम अविश्वासी ना बनो, तुम एक विश्वासी बनो। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको इसलिए बार बार कहना चाहता हूँ, बाइबल में लिखा हुआ एक बात सत्य है। आप अविश्वास किया तो उसकी धोखा आपको होगा। ये वचन में लिखा हुआ बात सत्य है। रोमियो का पत्री 3 अध्याय का 3 वचन, मैं शायद आपको कल भी पढ़ाया था, ऐसा लगता है, मतलब रोमियो 3 का 3। यदि कुछ विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ? क्या उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? मतलब प्रभु की वचन जैसा लिखा वैसा ही होगा। प्रियो, प्रभु की सच्चाई कभी भी वो बदलेगा नहीं। वो जैसा वहां पर लिखा है वैसा ही होने वाला बात है। इसलिए कुछ लोगों ने विश्वास नहीं किया, कुछ लोगों ने बात नहीं माना, वो लोगों का ऐसा, इवन सारी दुनिया भी विश्वास नहीं करेगा तो भी प्रभु का वचन पूरा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अभी नोह का काल में जलप्रलय के बारे में नोह ने लोगों को बताया, लोगों ने विश्वास नहीं किया, लेकिन प्रभु ने कहा वो बात समय पर हो गया। ये बहुत बड़ी बात है। आज भी हमारे प्रभु आने वाला है, बार बार हमें ये बात सुनता है, तो आज हमारा विश्वास कहाँ पर है? हम विश्वास में मजबूत है क्या? प्रभु साथ चलते हुए भी लोग मतलब इतना बड़े बड़े काम उन्होंने देखा, फिर भी लोगों में मतलब विश्वास में बहुत कमजोरी था। ये बहुत बार हम चेलों के जीवन में देखता है। एक बार प्रभु ने उनको पूछा भी, कब है? एक बात मैं आपको पढ़ाऊं, लूका 8 अध्याय का 24-25। लूक 8 का 24-25। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हो जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा, और वे थम गई और चैन हो गई। तब उसने उससे कहा, तब प्रभु ने उन लोगों से, चेलों को पूछ रहा है, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? तुम्हारा विश्वास कहाँ गया है? अरे ये प्रभु हमारे जीवन की नौका में है, क्या ये नौका कोई प्रतिकूल का हवा में डूब सकता है? कभी नहीं। तो फिर प्रभु भी डूब जाएगा ना? ऐसे हो सकता है क्या? इसका मतलब हमारा प्रभु में विश्वास कितना कमजोर है। क्या आप ये विश्वास करता है? आपको मालूम है, जो एफेसियों के पत्री 3 अध्याय का 17 वचन, एफेसियों 3 का 17। देखो, विश्वास करने वालों के साथ प्रभु है, अविश्वासियों के साथ प्रभु नहीं। क्या पढ़ा? और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। देखा, किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा।
जब आपको ये विश्वास ही नहीं तो मसीह कैसे आपके अंदर रहेगा? आपने प्रभु को, प्रभु का वचन को विश्वास करने के द्वारा ही प्रभु आपके अंदर रहेगा। तो अगर आपने विश्वास ही नहीं किया तो प्रभु आपके साथ नहीं रहेगा। आप पर को आज आपका विश्वास सच्चा विश्वास है क्या? विश्वास करने से प्रभु मेरे साथ है क्या? जब प्रभु मेरे साथ है तो मैं किस बात से डरूं? अभी जिस बोट में प्रभु है वहां पर जरूर तूफान आया, आंधी आया, लहरें उड़ा, परंतु वो बोट डूबेगा क्या? नहीं डूबेगा। इसलिए प्रभु चेलों को बोलता है तुम्हारा विश्वास कहाँ है? फिर मैं तुम्हारे साथ रहते हुए तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं? ये सागर हमको डुबा पाएंगे? अरे सागर को बनाने वाले वो जहाज में है। आज ये पूरे दुनिया को बनाने वाला किसके साथ है? आपको विश्वास है कि आपके साथ प्रभु है? आप जरूर बोलेगा नहीं प्रभु मेरे साथ है। फिर आप क्यों डरता, क्यों घबराता, किससे डरता? हमें डरना चाहिए क्या? और प्रभु बार बार बोलते हैं डरो मत, मैं तुम्हारे साथ है। प्रभु हमारे साथ है प्रियो। हमें ये दुनिया की यात्रा में जरूर हमें समस्या आएगा, परंतु हमारा प्रभु समस्या से बड़ा है। आप विश्वास करना। आपको मालूम है जब मार्था मरियम के जीवन में बड़ा समस्या आया, उन लोगों ने बहुत आशा प्रभु में किया प्रभु जरूर आएगा, हमारे भाई को चंगा करेगा, परंतु चंगा करने के लिए प्रभु नहीं आया, मर गया, गड़ा गया, 4 दिन के बाद आया। उनकी प्रतीक्षा सब डूब गया। जो कब्र में गया तो फिर प्रतीक्षा खत्म हो गया। फिर यहूदियों को वहां पर फिर मतलब कोई भी आशा का किरण नहीं। यहाँ पर आशा का किरण भी खत्म हो गया, वहां पर प्रभु आया। देखो वहां पर प्रभु आया है। और प्रभु मार्था से कहने वाले एक शब्द वहां पर बहुत गंभीर है। जब यूहन्ना 11 अध्याय के 40 वचन मार्था को प्रभु कहता है, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? देखा, तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। देखो तुम लोग जो मतलब प्रभु को एक सीमा रख करके आप विश्वास करेगा तो वहां पर प्रभु का महिमा नहीं होगा। प्रभु असीमित है, आप उसको सीमा मत डालो। प्रभु से ऐसा कोई काम नहीं जो असंभव है। हाँ, असंभव है तो प्रभु झूठ नहीं बोल सकता। प्रभु झूठ नहीं बोल सकता। हमें ये बात को जानना, प्रभु ने जो भी कहा प्रियो सच्चे है, वो कभी धोखा नहीं दे सकता है। प्रभु का हर एक बात सत्य है। आपको मतलब प्रभु में पूरे दिल से विश्वास करना। इसलिए प्रभु कभी कभी हमारे विश्वास को परखने के लिए कई प्रकार का कष्ट हमारे जीवन में भेजता है। वो क्या है? एक विश्वास का परख है, विश्वास का परीक्षा होता है। भक्तों के जीवन में परीक्षा होता है। इसलिए हमारे जीवन में आने वाला परीक्षाओं में हम स्थिर रह पाता है कि नहीं, उन परीक्षाओं को हम हल्का रीति में प्रभु का नाम पर मतलब उसको पार कर पा रहे हैं कि नहीं, ये जानना। क्योंकि जब यूदा का पत्री उसका 3रा वचन, यूदा उसका 3रा वचन, उसका मध्य भाग में, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो। विश्वास के लिए पूरा यत्न करो, मतलब विश्वास के लिए लड़ो। हमें प्रभु ने दिया हुआ वो विश्वास के लिए लड़ना है प्रिय। एक लड़ाई है। आज हमारे जीवन में हम विश्वास में कमजोर नहीं होने देना, पीछे नहीं जाना। पत्रोस भी जब पहला पत्रोस उसका 1 अध्याय का 7 वचन, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। देखा, मतलब प्रियो हमारा विश्वास परखा जाता है। उस परख में हम बहुत अच्छा विश्वास ही निकलना चाहिए। प्रभु के चाहते हैं ये सोने से बढ़कर के मूल्यवान है। ये परख हमारे विश्वास की परख में हम अच्छा होना, हमको जो मिला वो विश्वास वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसी मतलब 2 पत्रोस 1 अध्याय का 1 वचन
दूसरा पत्रोस पहला अध्याय का पहला वचन। शिमोन पतरस की ओर से हाँ। जो यीशु मसीह का दास हाँ। और प्रेरित है, हाँ। उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर हाँ। और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता हाँ। द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया। वो प्रयोग बहुत सुंदर है। हमारे समान बहुमूल्य विश्वास को प्राप्त किया। प्रयोग आज आपके पास एक बहुमूल्य विश्वास है। हमारे जीवन में कुछ भी आने दो प्रियो, कितना भी समस्या आने दो। प्रेषित पौलुस जहां पर भी जाते थे मंडलियों को क्या बोलता था मालूम है? आपको मालूम है? प्रभु के लोगों को ये दुनिया योगी नहीं। इसलिए प्रेरितों का काम 14 अध्याय का 22 वचन में वो जहां पर भी जाता था विश्वासियों को एक बात बोल करके जिताता था। प्रेरितों का 14 का 22। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे हाँ। और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, विश्वास में बने रहो। और यह कहते थे हाँ। हमें बड़े क्लेश उठाकर हाँ। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। देखा प्रियो, हमें कई प्रकार का क्लेश आएगा, परंतु इस क्लेश हमारा विश्वास को ना डुबाए। विश्वास में बना रहना, विश्वास को थामा रहना, विश्वास को नहीं छोड़ना। क्लेश आ गया, विश्वास बढ़ गया तो गया फिर वो भी। हमारे जीवन में हम विश्वास में बना रहना प्रियो। हमें बहुत से क्लेशों में होकर के प्रभु के राज्य में प्रवेश करना है। ये बात का अच्छा समझ लेना, ये हल्की बात नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु का वचन कितना सुंदर है ना। जीवन में कितनों समस्या प्रेषित पौलुस के जीवन में आया प्रियो। साधारण डीडी में मतलब एक व्यक्ति सह नहीं सकता इतना प्रकार का, लेकिन प्रभु से आने से बाहर कोई परेशान नहीं लेता। ये भी एक सच्ची बात है। परंतु प्रेषित पौलुस के जीवन की कष्टों को, वेदनाओं को देखेगा तो मतलब बयान से ऊपर है। आपको सबको मालूम है, दूसरा कोरिन्थियों 11 अध्याय का 23 से 28 तक जब पढ़ता है, प्रेषित पौलुस ने मसीह की खातिर विश्वास की यात्रा में सड़ा हुआ उन कष्टों के बारे में एक लिस्ट बताया है। जल्दी पढ़िएगा। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बेतें खाई। 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गई। 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में। बोले करता आप उस बात को पढ़ेगा तो प्रियो, मतलब उस प्रभु का दास ने जो प्रतिकूल को सामना किया उसका एक छोटा अंश भी हमने किया। आप देखो, एक विश्वासी, एक प्रभु का चुना हुआ भक्त का जीवन में आया हुआ, मसीह के खातिर आया हुआ संगठनों का लिस्ट है वो है। आप में से कई लोग बोलते हैं ना, आपको मालूम है ना, हम बहुत विश्वास में कमजोर है, विश्वास में मालूम बहुत बलहीन है। प्रियो, बलहीन व्यक्तियों को बलवान बनाने के लिए प्रभु प्रतिकूल अवस्था, परीक्षा, शोधना सब भेजता है। आपको विश्वास में बढ़ाने के लिए ये परीक्षा भेजता है। आप जितना अधिक इस प्रकार का प्रतिकूल में होकर गुजरते जाएगा, अब विश्वास में इतना मजबूत होते जाएगा, क्योंकि आपको मालूम पड़ेगा प्रभु मेरे साथ है। प्रभु आपके साथ रह करके वो महान कार्य करेगा, जबकि आप कभी सोच भी नहीं सकता। मैं आपको इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, हमारे विश्वासी जीवन की यात्रा में कभी डगमगाना नहीं पड़ेगा। हमें उस पर मजबूत रहना है, हमें उस पर पक्का बना रहना है ना। आखिरी तक आज आपका जीवन को ये संदेश सुनने वाला आप सबसे मैं विनती करता हूँ, आज आपका विश्वास की यात्रा की अवस्था कैसा है? प्रभु के आगमन में विश्वास पाना मुश्किल है करके यीशु मसीह ने लूका 18:8 में कहा, और विश्वास त्याग होगा। दूसरा अध्याय का 3 वचन में प्रेषित पौलुस भी कहता है, और पहला तिमोथी 4:1 में लिखा है कि इस अंत समय के एक चिन्ह है, विश्वास त्याग होगा। परंतु मेरे और आपके जीवन में विश्वास को परखो प्रियो, हमारे जीवन में विश्वास त्याग हुआ है क्या? हमारे जीवन में विश्वास की कमी हुआ है क्या? प्रभु का वचन कहता है तो अगला विश्वास में आखिरी तक बना रहना।
आखिरी में प्रेषित पौलुस अपने जिंदगी के आखिरी में जो बताए हुए एक शब्द बोल कर मैं खत्म करना चाहता हूँ। दूसरा तिमोथी 4:7 वचन। आपको मालूम है प्रियो, भक्तों के जीवन में ये गवाही देने के लिए आना चाहिए, है ना। दूसरा तिमोथी 4:7 वचन। आपको मालूम है, फिर भी इस विश्वास के संबंध में एक अनोखा शब्द उसके अंदर है, मैं इसलिए वो पढ़ाना चाहता हूँ। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। मैं अच्छा कुश्ती लड़ चुका है। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली मैंने अपनी है। दौड़ भी पूरा किया। मैंने विश्वास की रखवाली की है। क्या किया? मैंने मेरे विश्वास को छोड़ दिया, ऐसा है क्या? मेरे विश्वास थोड़ा कम हो गया, ऐसा है क्या? नो, मैंने मेरे विश्वास को रखवाला किया। प्रियो, हम विश्वास को थामे रहना, वो विश्वास को जाने नहीं देना, उसका रखवाला करना हमारा कर्तव्य है हमारे आत्मीय जीवन में। इसलिए प्रभु आने तक ये विश्वास को थामा रहना, ये विश्वास से बहक नहीं जाना। प्रियो, ये सत्य वचन में प्रभु यीशु मसीह में हमेशा बना रहना। प्रभु यीशु मसीह मुझ में है कि नहीं जांचना परखना, मैं मसीह में है कि नहीं जांचना परखना। विश्वास में बने रहो प्रियो, इस विश्वास को थामे रहो और इस विश्वास को कभी भी छोड़ना नहीं। ऐसा है तो हमें मसीह में भाग है, हम मसीह में भागीदार है। कितना धन्यवाद है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, विश्वास के ऊपर हम बहुत बहुत बहुत, आपको मालूम है इब्रानियों के 11 अध्याय पूरा एक एक बातों को लेकर के बोलेगा तो विश्वास की बहुत लंबा वर्णन है। इसलिए मैं अभी उतना गहराई में नहीं जाना चाहता हूँ और आप लोगों को मालूम भी है। इसलिए एक बात आपको आखिर में बताना चाहता हूँ, अपने विश्वास को परखो। आज मेरे विश्वास की यात्रा में, विश्वास के जीवन में किसी प्रकार को कोई कमी घटी है क्या? प्रियो, प्रभु का सत्य वचन को थामे रहो। ये वचन सुनने के द्वारा आप और भी विश्वास में मजबूत हो जाएगा। आप डरो मत, घबराओ मत, प्रभु आपके साथ है। इसलिए मैं आज हमारे संदेश को समाप्त करना चाहता हूँ। जरूर और भी एक बार मैं आह्वान करता हूँ, आज ये संदेश सुनने के बाद अपना विश्वास को परखना, अपने विश्वास को जांचना और भी एक सच्चा समर्पण करना। विश्वास बढ़ने के लिए अपने जीवन में आने वाला आप प्रतिसंधि में हो सकता है, पर दो आपका विश्वास को मजबूत करने के लिए आप डगमगाओ मत। प्रभु आपके साथ है प्रियो, प्रभु आपको और भी स्थिर करेगा, विश्वास में सामर्थ्यवान बनाएगा, बलवान बनाएगा, शक्तिशाली बनाएगा और प्रभु आपके द्वारा प्रभु अपने नाम को महिमा करेगा। इसलिए बहुत प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको और भी अधिक सामर्थ्य, विश्वास में और भी मजबूत करें और भी आप एक विश्वासी जीवन में आप एक अच्छा गवाह बने। प्रभु का आशीष आपके साथ हो। इस समय और एक बार मैं प्रभु यीशु मसीह की बहुत नाम में आप सबको मसीह देता हूँ और मेरी तरफ से और विवेक और दीपिका मेरे सीख सबके तरफ से आपको और एक बार मसीह देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह आपके साथ हो।